अब अंकल चाहे हम दोनों मरे या कुछ भी हो, हम तो ऊपर वाले से जा रहे। देखो तो ऊपर वाले भी ऐसा है ना, दो रूरी लगती है, वहाँ से नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और सिर्फ फोन में नेटवर्क आ रहे होंगे, उनमें नेटवर्क नहीं आएगा कोई से सिम के। सुनिए, दुकान ने पकड़ लिया आज। सुनिए, तूने बंद कर दिया था क्या? नहीं, अबे इस दुकान ने पकड़ लिया आज। छोटू जल्दी ले लेकर आओ। अंदर फेंक दो, अंदर। जल्दी करवा। तेल है, तेल। सिलेंडर है, सिलेंडर। भाई तुषार जल्दी घर आ जा भाई। तुषार निकल आ ना, तो कुछ नहीं बचेगा, पूरा बाजार ही नहीं बचेगा। ओ भयंकर। तुषार उधर से देख ले, अलग नजारा। तो रात में यार कहते और एक होते हैं दर्दनाक हादसा हुआ। रात 11 बजे यहाँ इस सब जगह पे आग लगी, सब जगह पे। 2-3 बजे तक हम भी यहीं रहे, सोए ना है जी। DSLR को आगे रख लो। तेरे फोन डेटा के भी मेरे पास है ना? कब है? तो जी बाइक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रल डालते हैं। पहली बार करा यार इसमें ऐसा। भाई बाइक ने पहली बार करा ऐसा। बहुत है, हाफ टैंक है, हाफ टैंक है। क्या चीज? हाँ, तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुका हूँ सांकरी के लिए। सांकरी यहाँ से है 9-10 किलोमीटर और अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं सांकरी। रोड तो बहुत ऐसी है, जहाँ तक सांकरी तक ही ऐसी होगी। OMG। 11 बजे के करीब रात हम फ़ोटो खींच रहे थे बाहर, तभी हम ऊपर गए थे सोने के लिए। तो 5-10 मिनट बाद ही सीढ़ी बजने लगी और शोर आने लगा बाहर। तो बहुत तेज़ हम गए, हमने देखा कि भाई आग लग रही है। तो हमने मदद करी उनकी, जितना हो सके हमने उतनी मदद करी है उनकी कि बहुत। वहाँ पे इतने सिलेंडर फटे हैं ना, कम से कम 10-12 सिलेंडर फटे हैं आंखों के सामने।
वहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। पूरी रात इस इंसिडेंट को देख के हमें नींद नहीं आई भाई। कम से कम हम रात को 3 बजे करीब जब आग बंद हो गई, बहुत कम हो गई कि मतलब ऑलमोस्ट ही आग लगनी बंद हो गई, हम तब गए ऊपर और पूरी रात तब भी नींद नहीं आई भाई इस इंसिडेंट को देखकर। बहुत ही शॉकिंग था ये इंसिडेंट हमारे लिए तो। यार होता इतना बहुत मतलब अट्रैक्शन है इस जगह का, सांकरी का। वो तो फिर भी एक बोर्ड दिखा हुआ मेरे को। हाँ लोग कहना आगे है बोर्ड पे। यार स्पीड हो रहा था पीछे भाई। हम ट्रैकिंग जो करेंगे वो सांकरी से ही करेंगे, केदारकांता पीक की। बाइक हमारी नीचे सांकरी में ही पार्क रहेगी और यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है 2-3 दिन तक आगे। एक मन तो ये भी आ रहा है कि भाई जब नेटवर्क नहीं है कभी और बाद में आगे कर लेंगे। 2-3 दिन बिना नेटवर्क के रहना, बिना सिग्नल के फ़ोन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि घर वाले भी फ़ोन करते हैं, बहुत ज़रूरी काम भी रहते हैं, और कि कुछ हो जाए, कोई भी परेशानी हो, घर वालों को कोई परेशानी हो, कोई मैसेज हो। और कम से कम ट्रैक अगर हमने एक बार शुरू करा तो 2 से 3 दिन तो मान लो कि लग जाएंगे हमारे ट्रैक ख़त्म करने में। तो इस दौरान ना हमारे पास घर वालों से कोई कांटेक्ट रहेगा। और कल दोपहर बात हुई थी घर वालों से, और जो भी मतलब अपडेट था कल दोपहर ही था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात भी है ये कि इतनी सुंदर जगह और इतनी पॉपुलर जगह है भाई आज की तारीख में तो केदारकांता ट्रैक, और यहाँ पे नहीं है नेटवर्क फ़ोन में। तो चल के देखते हैं क्या सीन है, फिर बताते हैं आपको कैसा रहता है। फ़ोन में नेटवर्क मिलता है, कहीं पे वाईफाई मिल जाए, कुछ हो कि बस एक मैसेज कर दें घर वालों को कि हमें 2-3 दिन तक आगे फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहेंगे। हमने ये भी तो नहीं बताया है। तो जी अभी आप फोटो वगैरह खींचने के लिए निकले थे और रुके थे। व्यू देखो, एक जैकेट कौन पहनने का यार पकड़ लियो, है? पकड़ लियो यार हाथ जितना फ्री रहा तो फ्री रहा है, पहन लेते हैं। अब बहुत करो ग्लव्स पहनो। थैंक यू बताने के लिए। भाई नदी का पानी का प्यार है यार, प्यास लग रही है। नहा लूंगा मैं तो इसमें। ओ नीचे भी बर्फ है भाई, देख नदी के पास है, दिख रही मेरे को यहाँ से। चल अब तू उधर चल। वो चाचा नु कह रहा बहुत गहरी नदी है। मैं गहरी कहाँ था, वहाँ पे जा बैठ तो दूसरे में बड़ा वीडियो दर्द करता है। अरे फार्मिंग वगैरह ना ना निकल जाएंगे, वो ये वाला रख लियो। जय श्री राम। कोई चीज रही तो नहीं, फोन है। हर की धून 48। क्या अबे ये तो ना है रास्ता। ना नहीं तो ऊपर को जा रहा है, सीधा ही था ना। पक्का तूने देखा था सीधा ही है? देखा हाँ। बुला रहे हैं बाबा सूरज नहीं चाहिए, बर्फ चाहिए। ना ना यार
काले बर्फ और ये किस चीज़ की आवाज़ आई? अरे यार गोप्रो की आवाज़ ऐसी न रहती। देख बाइक आ रही है। क्या कर रहे हैं? बैठ रही है, ठीक है यार। स्टैंड तो लग नहीं जाए। पैर हटिए। आप मुझे वही आ रहा है उधर। ना यार देख रहा किस स्पीड में बर्फ पिघल रही है। और ये बीच से गिर गए रास्ता है। क्यों? बच्चे खाने की खानी पड़ती है ना। ओ भाई रोड ही नहीं है। मजाल जब रुक जा। पता जो कैमरे में दिखता है ना वो मतलब बहुत इजी दिखता, लेकिन रियल में वो बहुत हार्ड होता है भाई। शुक्र मनाओ रोड है इतनी भी। पूरी बर्फ ही बर्फ है, अब बिल्कुल हर जगह है। भाई गोविंद वन्य जीव विहार वो है, देख सांकरी। अभी साल खत्म होने पर नहीं है और मैं अभी भी घूम रहा हूँ। इस साल पता नहीं कितनी बार बर्फ देखेंगे। सबसे पहली बर्फ तो भाई तुंगनाथ, फिर उसके बाद देखी थी वैष्णो देवी, वैष्णो देवी के बाद देखी थी लद्दाख,
भाई नज़ारे हैं कुछ। नेटवर्क देखिए यार, और सुनिए फोन में नेटवर्क आ रहे होंगे। फोन में या नेटवर्क नहीं आएगा। कोई से सिम के ऑफ है, होता तो है, BSNL होता है लेकिन ऑफ है नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ है। कब से? हो गया है 2-3 हफ्ता हो गया। 2-3 हफ्ते से। हाँ समझो मंथली। अब कब आएगा कुछ पता? इसका कोई फिक्स नहीं है अभी। 2-3 हफ्ते से यहाँ के लोग बिना नेटवर्क के हैं। हाँ यार कैसे जी रहे हो? आदत है ब्रो। आदत कहाँ है, हम भी तो नीचे देहरादून से है। अच्छा तो सुनियो यार, वो केदारकांता पीक किधर है? आपको यहीं से जाना पड़ेगा, आगे आगे से। आगे से? बाइक वगैरह कहाँ खड़ी होगी? टूरिस्ट कहाँ पे जाते हैं? टूरिस्ट यहीं है, मार्केट आगे सामने। अच्छा। और ये होते क्या क्या प्राइस, क्या क्या चार्जेस क्या क्या चल रहे हैं ट्रैक के? ट्रैक के तो बहुत महंगे हैं। कितने? यदि आप सोलो जाना चाहते हो तो एक गाइड जाएगा आपके साथ, लोकल गाइड। वो जरूरी है, हम हाँ। अकेले नहीं जा सकते? जा सकते हो अकेले भी। जोड़ का तालाब तक? जूड़ा का तालाब तक जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते, आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, हाँ। इसलिए आगे के लिए मना कराओ। आगे जाना भी नहीं है, जूड़ा तालाब तक जा सकते हो। हम अकेले जा सकते ना अपने दोनों पे, जा सकते हो बिना आपको- गाइड के। हाँ फॉरेस्ट से परमिशन लोगे आप तो आपका उसको कटेगा, चालान कटेगा वहाँ से। अच्छा जी। कितने का? समथिंग 150 या 100 के आसपास कटेगा। ठीक है, अच्छा चलो पहले नाश्ता करते हैं। अभी कहाँ से आया? मैं तो दिल्ली से आया, जो देहरादून से है। देहरादून। चलो शुक्रिया। थोड़ी बहुत लोकल इन्फॉर्मेशन ली हमने। देखिए भाई, सच्ची में एक नंबर की